साथियों देखते हैं कुछ सामान्य अध्ययन का प्रश्न जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से हमने लिया है, जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाने की संभावना। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो रिपीट होते हैं और इसके साथ जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसे ध्यान से सुनेंगे। जैसे कह रहा है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो लूनी नदी जो है ये आपको राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी, जो राजस्थान में जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा है, वहीं से लूनी नदी निकलकर अजमेर होते हुए ये जाकर आपको गुजरात के कच्छ का जो रण है उसी की दलदली भूमि में क्या हो जाती है, आपको विलुप्त हो जाती है, यानी वहाँ पर जाके समाप्त होती है। यानी याद रखेंगे इसका उद्गम स्थल है अरावली पर्वत और इसकी समाप्ति कहाँ होती है, मुहाना कहाँ है, तो कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल है आपके पास कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है। अगर पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की बात कहा जाए तो आप जानते हैं कि सबसे पहले सन जो है, सूर्य जो है, सूर्य के सबसे नज़दीक जो होता है वो मरकरी है। मरकरी के बाद आपको वीनस है, वीनस के बाद आपको अर्थ है, अर्थ के बाद आता है मार्स और मार्स के बाद आता है आपको एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह का बेल्ट, उसके बाद आपको बृहस्पति ग्रह, उसके बाद आपको शनि, अरुण और वरुण ग्रह आता है। तो प्रश्न पूछा हो कि पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको शुक्र। क्या हो जाएगा, शुक्र, क्योंकि आगे सबसे पहले क्या है, यहाँ शुक्र ग्रह होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। इसे आप याद रख सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कि अगला सवाल में आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा के निम्न में से कौन सा देश होकर गुजरती नहीं है। यानी विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच जो एक खींची गई है काल्पनिक रेखा, जो तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में आपको दिखाई देता है। ऊपर वालों को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वालों को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये बीचों बीच जो रेखा खींची गई है इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसे इक्वेटर कहते हैं, या इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो कहता है कौन सा देश है जो देश है जहाँ से ये रेखा गुजरती नहीं है। तो ये याद रखेंगे वह देश है बोत्सवाना। यानी बोत्सवाना अफ्रीका का ही है जो यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। और एक भी याद रखेंगे, इसके ऊपर जाते हैं तो आपको 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और नीचे आते हैं तो आपको 23.5 डिग्री मकर रेखा है, जो आपको ये उत्तर के साइड में, ये दक्षिण के स्थित है। तो याद रखें कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल है। अगला सवाल है चौथे नंबर में लिखा है निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है। यानी पूछा हुआ है कि कौन सा अवसादी चट्टान आपको नहीं है। तो इसे आप याद रखेंगे कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है। तो आपको बलुआ पत्थर जो होता है वो अवसादी चट्टान की एग्जाम्पल है। नमक की चट्टान, कॉन्ग्लोमरेट, ये सब क्या है, अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक है। यानी सबसे पहले जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जब मैग्मा बाहर निकलती है और बाहर जो मैग्मा निकलती है उसी को हम लोग लावा कहते हैं, और वही लावा जाके धरातल पर जमती है और जब ठंडा होती है तो उसे कहते हैं हम लोग आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है आपको डायराइट, आपको गैब्रो का नाम सुने होंगे, या बैसाल्ट चट्टान का नाम सुने होंगे। तो ये बैसाल्ट चट्टान जो है वो सब क्या है, आग्नेय चट्टान है। जबकि बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमेराइट, नमक की चट्टान, ये सब अवसादी चट्टान है जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, या इसे परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि भारत की समुद्री सीमा से संबंध देश कितने हैं जो भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो याद रखेंगे भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए देशों की बात कहा जाए तो 7 ऐसे देश हैं जो भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। यानी इधर है, आपको पता होगा भारत के नीचे वाला जो इस तरह की आकृति जिसे पेंसुला कहते हैं, यहाँ प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा कहते हैं। तो इधर है आपको अरबियन सी यानी अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। तो ऐसे कितने देश हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, तो आप याद रख सकते हैं 7 देश हैं। उसे भी याद रख सकते हैं, साथ में याद रखें भारत की समुद्री सीमा की कुल सीमा की लंबाई पूछे तो 75,16.6 किलोमीटर होता है, और केवल तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो आप याद रखेंगे 6100 किलोमीटर। आइए देखते हैं अगला सवाल है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। यानी दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, यानी ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है विषुवत रेखा नीचे वाला, इसी को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन कहने का मतलब हवा के बाईं ओर विचलन की क्या कारण होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण। क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यानी पृथ्वी क्या करती है, रोटेशन करती है, जिसके कारण यह घटना आपको देखने को मिलती है। तो इसे आप याद रख सकते हैं किसके कारण होता है, तो आप याद रखेंगे दक्षिणी गोलार्ध के कारण।
दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब अगला सवाल आपके बीच है, अगला सवाल पूछता है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। तो याद रखेंगे भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है भारत में पूछा हुआ, तो आंसर होगा आपको बुलर झील। यानी बुलर झील का पानी सबसे मीठा लगता है, क्योंकि बुलर झील में आपको झेलम नदी की पानी आके गिरता है और जिसके कारण पानी यहाँ रुकता नहीं है और पानी का हमेशा क्या होता है, नवीनीकरण होता है, जिसके कारण यहाँ के पानी क्या लगता है, मीठा लगता है। अब सवाल पूछेगा कि बुलर झील है कहाँ पे, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। जबकि डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, वेरीनाग झील भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और सांभर झील जो है वो भारत में सर्वाधिक खारे पानी का झील है जो राजस्थान में स्थित है। जबकि भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो है जिसका नाम है चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ है, तो याद रखेंगे चिल्का झील है आपको उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। तो आइए देखते हैं अगला सवाल पूछा हुआ है कि आचार्य विनोबा भावे का नाम सुने होंगे, आचार्य विनोबा भावे का, जिन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, तो ये भी याद रखेंगे भूदान आंदोलन जो शुरू किए थे उनका नाम था विनोबा भावे। और ये किस स्थान से संबंध रखते हैं, ये सवाल पूछा हुआ, याद रखेंगे पोचमपल्ली। क्या है, पोचमपल्ली जो है तेलंगाना में है, यहीं से ये संबंध रखते थे, ठीक है। और यहीं से इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था वर्ष 1951 ईस्वी में। तो ये भी याद रखेंगे कहाँ कब शुरू किए थे, वर्ष 1991 ईस्वी में इसे शुरू किए थे। आइए देखते हैं अगला सवाल है, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होने वाला है। याद रखेंगे 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन आपको किया जाएगा भारत में। कहाँ किया जाएगा, भारत में ये आयोजन किया जाएगा, इसे आप याद रख सकते हैं। और ये जो होगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम जो बनाया गया है उड़ीसा में, वहीं पर इसकी मतलब शुरुआत किया जाएगा, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय जो है जो मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। मृदा सुधार कहने का मतलब होता है कि मृदा का मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है। तो देखिए फसल चक्र यानी फसल के हमेशा खेत में फसल को बदल के रोपने की बात कर रहा है। मिश्रित कृषि यानी एक फसल के साथ दूसरा कृषि, बहुफसलीय कृषि भी हो सकती है, लेकिन झूम कृषि नहीं हो सकती है। यानी झूम कृषि जो होता है ये प्रभावित कर, झूम कृषि अलग तरह की होती है, जो एक क्षेत्र से कृषि उपजाऊ रहेगी तब तक करेंगे लोग, फिर छोड़ के दूसरे स्थानों की तरफ ये लोग निकल जाते हैं, इसलिए झूम कृषि इसका आंसर हो जाएगा जो मृदा सुधार के लिए उपयोगी नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपके बीच कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, यानी भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन है, यानी बंदरगाह जो है उसका नाम है मुंबई। तो मुंबई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे आप याद रख सकते हैं। फिर सवाल पूछता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो विशाखापट्टनम है। क्या है, विशाखापट्टनम। कोचीन बंदरगाह कहाँ है, केरल में। चेन्नई बंदरगाह भी भारत के बड़े बंदरगाह की श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछेगा भारत के सबसे प्राचीनतम और कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई बंदरगाह है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा याद रखेंगे अगला सवाल पूछता है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में अपनी सीमा साझा नहीं करता है, यानी किस देश से होकर नहीं जाता है। तो याद रखेंगे ये रवांडा से होके नहीं जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, रवांडा से होके ये नहीं जाता है। अब विक्टोरिया झील कहाँ बहता है, तो अफ्रीकी देशों में बहता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल है 13 नंबर सवाल, एक बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट कहने का मतलब जो आप केचुआ होता है, केचुआ के पालन के बाद जो अपना अवशिष्ट छोड़ते हैं उसी से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। तो बिहार के किस जिला को इसका जनक माना जाता है, तो आप याद रखेंगे बेगूसराय जिला। क्या है, बेगूसराय को माना जाता है। 2002 में यहाँ वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई स्थापित किया गया था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी अरुणाचल प्रदेश जो भारत के सबसे पूर्वी राज्य है वहाँ पर कौन सा आपको बाघ अभयारण्य स्थित है। तो अब बाघ अभयारण्य का नाम है पखुई। क्या नाम है, पखुई जो है वो यहीं पर स्थित है। अगला सवाल है आपके बीच कि जैन धर्म के बारे में असत्य कथन कौन है, यानी जैन धर्म के प्रथम आपको तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे, जबकि जैन धर्म के बारे में सर्वाधिक विस्तार या उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन किए थे उनका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था, महावीर स्वामी। जब भी जैन धर्म का सवाल पूछता है तो महावीर स्वामी से ही सवाल आपको पूछा जाता है। इसमें कौन सा आपका कथन असत्य है, तो कहता है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, तो सही बात है, ईश्वर की उन्होंने लोग नहीं माने। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी,
नहीं, ये गलत है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। तो यही आपको पूछता है कौन सा असत्य है, तो आपको बी नंबर असत्य है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मात्म पर विश्वास करते थे, ये भी लाइन सही है, यानी पुनर्जन्म पर इन्होंने भी विश्वास किया था। तो इस तरह हम आपके बीच 15 ऐसे प्रश्नों की चर्चा किया जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बार बार देखेंगे, याद भी हो जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।